दोस्तों रशिया की तरफ से बीते कुछ सालों से भारत के साथ लगातार बड़े बड़े महत्वपूर्ण डिफेंस डीलों को संपूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के जो 114 फाइटर एयरक्राफ्ट का टेंडर है, इसमें रशियन एयरक्राफ्ट को कमजोर देखा जा रहा है और इसी कारण रशिया की तरफ से भारत के सामने लगातार अपने सुखोई Su-57 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट और नए सिंगल इंजन टैक्टिकल स्टेल्थ सुखोई Su-75 फाइटर एयरक्राफ्ट का ऑफर रखा जा रहा है। पर दोस्तों इस तरीके के ऑफर से भी जब रशिया को कोई फायदा नहीं मिल रहा है, मतलब भारत को रशिया लुभा नहीं पा रहा है, तो रशिया की तरफ से अब और एक बड़े दाव खेल दिया गया और भारत के सामने एक काफी बड़े मल्टी बिलियन डॉलर के डील के लिए अपने सबसे महत्वपूर्ण कहे जाने वाले फाइटर एयरक्राफ्टों में से एक एयरक्राफ्ट का ऑफर रशिया ने भारत के सामने रख दिया। और दोस्तों अगर इस टेंडर में रशिया को सफलता मिलता है तो बेसिकली ये कोई 1-2 बिलियन डॉलर का टेंडर नहीं होगा, बल्कि माना जा रहा है कि ये कई बिलियन डॉलर का टेंडर होगा, जिसमें आने वाले कई सालों तक मतलब करीब करीब 5 से 10 साल तक रशिया को भारत को हथियार सप्लाई करने का मौका मिलेगा। दोस्तों ये टेंडर है मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का टेंडर। आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडियन एयरफोर्स अपने बेड़े के पुराने हो चुके सोवियत ओरिजिन AN-32 मतलब एंटोनोव AN-32 फाइटर एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने को लेके एक नया टेंडर जारी किया है, जिसके अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मतलब ऐसे एयरक्राफ्टों को परचेस करना चाहता है जो 18 से लेके 30 टन तक पेलोड को कैरी कर सके। बेसिकली टेंडर के अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स के बेड़े से करीबन 100 के आसपास एंटोनोव AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों को रिटायर किया जाएगा। हालांकि दोस्तों ये जो रिटायरमेंट के प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर पहले भी भारत के द्वारा रशिया के साथ काम किया जा रहा था और दोनों देश मिलकर एक तरीके के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के को डेवलपमेंट कर रहा था। पर दोस्तों इसमें कुछ मतभेद होने के कारण जब भारत के द्वारा प्रोजेक्ट से अपने आप को विड्रॉल किया गया तो रशिया को एक बहुत बड़ा झटका लगा था। हालांकि भारत के विड्रॉल के बाद रशिया की तरफ से इस एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट अकेला ही किया जा रहा है और दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के ये मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के टेंडर में रशिया की तरफ से उसी एयरक्राफ्ट का ही ऑफर किया गया है। दोस्तों ये एयरक्राफ्ट है इल्यूजन 278 मतलब 2 टर्बोफैन जेट इंजन वाले ऐसे मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जिसे आप नेक्स्ट जनरेशन के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी कह सकते हैं। दोस्तों एरो इंडिया 2023 के दरमियान रशिया की तरफ से इस बात का खुलासा कर दिया गया था कि रशिया इल्यूजन 276 एयरक्राफ्टों का ऑफर इंडिया के सामने रखा है, लेकिन हाल ही में यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन मतलब रशिया की मिलिट्री एयरक्राफ्टों को निर्माण करने वाला प्राइम संस्था के डायरेक्टर जनरल यूरी स्लसोर की तरफ से मीडिया को एक बयान देते हुए बताया गया है कि उनके द्वारा मतलब रशिया के यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा इंडियन पार्टनर मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ केवल मात्र मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों को प्रोड्यूस और उसे सप्लाई करने को लेके ही बातचीत नहीं चल रहा है, बल्कि एक तरीके से इसे लेके को डेवलपमेंट का भी बातचीत चल रहा है। और उनके द्वारा ये भी बताया गया है कि हाल ही में इसे लेके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ उनका एक मीटिंग भी हुआ है। मतलब दोस्तों ये केवल मात्र कोई हवाई बात या फिर कहे तो एक तरफा ऑफर नहीं है, बल्कि इसमें संभावित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से भी इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है और इसी कारण ये मीटिंग संभव हो पाया है। अब दोस्तों इल्यूजन 276 एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो साल 2009 में इंडिया और रशिया मिलकर इस एयरक्राफ्ट को डेवलप करने का एक इरादा जताया था। बेसिकली एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट का मेन मकसद था कि आने वाले दशकों में एंटोनोव AN-32 एयरक्राफ्ट रिटायर करना है और उसके जगह में ये को डेवलप्ड एयरक्राफ्टों को शामिल किया जाएगा। पर लंबे 7 साल तक मतलब साल 2016 तक दोनों देशों के बीच में इस एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट को लेके कई दौर के बातचीत तो हुआ, लेकिन दोनों देश एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट को लेके एक मत नहीं हो सका। खास करके एयरक्राफ्टों के डिजाइन और एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इंजन को लेके और वर्क शेयर को लेके दोनों देशों में मतभेद था और इसी कारण साल 2016 में भारत इस प्रोजेक्ट से अपने आप को विड्रॉल कर लिया। हालांकि प्रोजेक्ट को फिर भी रशिया की तरफ से आगे बढ़ाया गया और रशिया एक तरीके से अपने एंटोनोव AN-32 जैसे हल्के वजन के एयरक्राफ्टों को रिटायर करने के लिए इन एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट अपने ही बलबूते पे कर रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो फिलहाल इन एयरक्राफ्टों को रशिया लगभग डेवलप कर चुका है और बताया जा रहा है कि अगले साल मतलब साल 2024 में ये एयरक्राफ्ट अपना पहला उड़ान भरेगा। और अगर भारत की तरफ से एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर हामी भरा जाता है तो संभावित एयरक्राफ्टों के आने वाले कुछ टेस्ट से शुरू करके एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन इवन सप्लाई चेन को तक भारत में बनाया जा सकता है। तो इल्यूजन 276 एयरक्राफ्टों को एक मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के रूप में रशिया के द्वारा बनाया जा रहा है जो 20 टन के कार्गो या फिर 150 पैराट्रूपर्स को कैरी कर सकेगा। हालांकि इल्यूजन 276 एयरक्राफ्टों के सामने चुनौती कम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एयरबस जैसे कंपनी भारत में C295 एयरक्राफ्टों का जहां पे डेवलपमेंट कर रहा है, तो वहीं पे मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के रूप में अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन की तरफ से भारत के सामने C-130J सुपर हर्कुलिस जैसे एयरक्राफ्टों का पेशकश किया गया है जो उतना ही मतलब करीब करीब 20 से 22 टन पेलोड को कैरी कर सकता है। और दोस्तों इन एयरक्राफ्टों का एक पॉजिटिव बात यह है कि ये एयरक्राफ्ट ऑलरेडी इंडिया में इस्तेमाल हो रहा है, जबकि अमेरिका जैसे देश भी भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का बात कह चुका है, जबकि एम्बेरियर कंपनी जैसे ब्राजीलियन कंपनी भी
भी रशिया के सामने एक बड़ा चुनौती बना हुआ है, क्योंकि एम्बेरियर का एयरक्राफ्ट भी जेट इंजन वाला एयरक्राफ्ट है। हालांकि ये एयरक्राफ्ट रशियन एयरक्राफ्टों के जैसे डेवलपमेंट स्टेज में नहीं, बल्कि ये तैयार हो चुका है। ये 26 टन के पेलोड को लेकर उड़ान भर सकता है। और दोस्तों एम्बेरियर कंपनी भी इन एयरक्राफ्टों को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर भारत में बनाने को लेकर तैयार है। और ऊपर से अगर एम्बेरियर के एयरक्राफ्ट को देखा जाए तो ये काफी किफायती, मतलब काफी सस्ता भी है। दोस्तों इल्यूजन 276 एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो सबसे पहले जब भारत के साथ एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट को लेकर बातचीत चल रहा था, तब ये सहमति हुआ था कि एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के लिए $600.7 मिलियन खर्चा किया जाना है, जिनमें भारत की तरफ से $300.35 मिलियन और रशिया की तरफ से $300.35 मिलियन दिया जाएगा। और दोस्तों इस अमाउंट के सहारे एयरक्राफ्टों के डिजाइन, डेवलपमेंट और टेस्ट को अंजाम दिया जाएगा। एयरक्राफ्ट एक बार कंप्लीट हो जाने के बाद भारत की तरफ से 45 एयरक्राफ्टों को जहां पे परचेस किया जाएगा, तो वहीं पे रशिया करीबन 105 एयरक्राफ्टों को परचेस करने वाला था। पर अब रिक्वायरमेंट के मुताबिक भारत मीडियम ट्रांसपोर्ट कैटेगरी के करीबन 100 के आसपास एयरक्राफ्टों को ले सकता है। दोस्तों इल्यूजन 276 एयरक्राफ्टों के अगर कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा जाए तो इस तरीके के एयरक्राफ्टों को ऐसे बनाया जा रहा है कि ये केवल मात्र 3 क्रू मेंबर के सहारे ऑपरेट हो सके। एयरक्राफ्ट का कैपेसिटी 70 से लेकर 150 पैसेंजर्स का होगा, लेकिन ये डिपेंड करता है कि किस तरीके के पैसेंजर्स को कैरी किया जाना है, मतलब स्ट्रेचर्स होगा या पैराट्रूपर्स होगा, वो डिपेंड करता है कि कैपेसिटी कितना होगा। हालांकि अगर पेलोड को देखा जाए तो ये 20 टन मतलब करीब करीब 44,000 पाउंड पेलोड को लेकर उड़ान भर सकेगा। एयरक्राफ्ट के आकार को लेकर बताया जा रहा है कि ये 37.7 मीटर लंबा मतलब 123 फीट 8 इंच के लंबाई के वाला एयरक्राफ्ट होगा, जबकि इसका विंग स्पैन भी करीबन उतना ही मतलब 35.5 मीटर मतलब 116 फीट 6 इंच के आसपास होगा। एयरक्राफ्ट का हाइट 12.95 मीटर मतलब 42 फीट 6 इंच के आसपास होगा। तो वहीं पे इस डायमेंशन के साथ एयरक्राफ्ट के विंग स्पैन करीबन 160 मीटर स्क्वायर मतलब 1700 स्क्वायर फीट के आसपास होगा। एयरक्राफ्ट के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 72,000 किलोग्राम मतलब 72 टन के आसपास होगा। और एयरक्राफ्ट के फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी करीब करीब 30,700 किलोग्राम या फिर कहे तो 30.7 टन के आसपास होगा। एयरक्राफ्ट में फिलहाल रशिया की तरफ से 2 PD-14M टर्बोफैन इंजनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और दोस्तों ये जो इंजन है, इनमें से हर एक इंजन 152.98 किलोन्यूटन या फिर कहे तो 34,392 पाउंड फोर्स जनरेट कर सकता है। हालांकि दोस्तों ये इंजन को लेकर ही भारत और रशिया के बीच में मतभेद है। एयरक्राफ्ट के परफॉर्मेंस को लेकर बताया जा रहा है कि ये मैक्सिमम 870 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार में उड़ान भर सकेगा, जबकि इसका क्रूज स्पीड करीब करीब 800 किलोमीटर पर आवर के आसपास होगा। एयरक्राफ्ट का रेंज 2000 किलोमीटर वो भी फुल पेलोड के साथ होगा, मतलब अगर इसमें पेलोड कम होता है तो एयरक्राफ्ट और भी अधिक रेंज तक ऑपरेट कर सकेगा। एयरक्राफ्ट के फेरी रेंज को लेकर बताया जा रहा है कि ये करीबन 7300 किलोमीटर के आसपास होगा और सर्विस सीलिंग 13,100 मीटर मतलब 43,000 फीट से भी अधिक होगा। एयरक्राफ्ट के टेक ऑफ के लिए करीबन 1 किलोमीटर से थोड़ा लंबा रनवे का आवश्यकता है, जबकि उतना ही लंबा रनवे में ये एयरक्राफ्ट लैंड कर सकेगा। अब दोस्तों इस एयरक्राफ्ट का ऑफर तो भारत के सामने रशिया की तरफ से रखा गया है, लेकिन सबसे बड़ा चुनौती ये है कि जिस इंजन को लेकर भारत की तरफ से मतभेद किया गया था, वही इंजन अभी भी रशिया की तरफ से इस एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जा रहा है। पर एक बेनिफिट भारत को यहाँ पे ये है कि इस बार भारत एयरक्राफ्ट टेंडर के अंतर्गत परचेस कर रहा है, जहाँ पे रशियन एयरक्राफ्ट ही भारत के सामने ओनली ऑप्शन नहीं है, बल्कि और भी ऑप्शन है। और अगर रशिया के ऑप्शन सबसे बेहतर होता है तो ऑब्वियसली भारत रशिया के एयरक्राफ्टों को ही परचेस करेगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत को इल्यूजन 276 जैसे एयरक्राफ्टों के तहत आगे बढ़ना चाहिए या फिर अमेरिकी या ब्राजीलियन एयरक्राफ्ट भारत के लिए परफेक्ट होगा? कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों आज का वीडियो यही पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।